हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, और अक्सर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम भी होता है। तो आपको पूरा बेसिक से सीखना होगा, तब आप जाके फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फैक्टराइजेशन कहते किसको हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये 15 दे दिया है और कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप ऐसे नंबर्स लिखो जिनको मल्टीप्लाई करके वापस यही आ जाए। तो 15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 इंटू 5, 3 5 से तो 15 ही वापस आ रहा है। ऐसे नंबर्स लिखना है आपको जिनको मल्टीप्लाई करके वापस आपका वही आ जाए। यही कहलाता है, ये जो प्रोसेस है इन्हीं को कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और ये जो नंबर्स आपको मिले ये उसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे ही हमें गिवन है 18, इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। तो वही क्या मतलब होता है फैक्टराइजेशन का, कि आप ऐसे नंबर्स लिखिए जिनको मल्टीप्लाई करके वापस 18 आ जाए। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते 3 इंटू 6, 3 6 18 ही आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया है, और ये दोनों जो नंबर्स है ये इसके फैक्टर्स हुए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम 18 को तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 10 + 8 18 हो जाएगा। हाँ, लिख सकते हो आप, लेकिन फैक्टराइजेशन में नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स लिखने हैं वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही होने चाहिए। इसीलिए हमने ये किया है 3 इंटू 6, ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके वापस वही आ जाए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो है ये एक ऐसा चैप्टर है, तो अलजेब्रिक चैप्टर है, तो आपको इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं रहेंगे बल्कि वेरिएबल्स एक्स वाई के टर्म्स भी रहेंगे। तो देखिए उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमें गिवन है 15 x² y, और हमें कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 2x है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं x इंटू x, और y है तो इंटू वाई। तो सारे जो टर्म्स है सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखना होता है। फैक्टराइज करने का मतलब ही है कि आपको उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो ये फैक्टराइज हो गया, और ये सब जो है उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हमें गिवन है 12 x y z। तो देखिए 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 इंटू, ये टर्म्स को भी लिखने होंगे आपको, x इंटू y इंटू z। तो ये फैक्टराइज हो गया, और ये सब उसके फैक्टर्स होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम 12 को तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3। तो यस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू z, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू z। तो ये सब जो है हमने 12 ही लिखा है। 2 6 12 ही आएगा, 4 3 12 ही आएगा, और 2 2 4 4 3 12 ही आएगा। तो ये सब उसके फैक्टर्स हुए। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या कहना है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपको जो नंबर्स लिखने हैं वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो आंसर जैसे भी आप ला रहे हैं, आपको आंसर मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लाना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, तो वन बाय वन हम सबको समझते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन के 4 मेथड, फैक्टराइज करने के 4 मेथड होते हैं। पहला होता है कॉमन फैक्टर, जिसमें हमें कॉमन निकालना होता है। दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, इसमें हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं। एंड देन फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज, इसमें हमें अलजेब्रिक फार्मूला या आइडेंटिटीज जो है उसको लगाने होते हैं। एंड लास्ट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये वन बाय वन करके अभी हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है कॉमन फैक्टर करके हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है ये 2x + 4। तो हमें इसमें से कॉमन निकालना होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू x प्लस 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से हम एक 2 निकाल सकते हैं। तो 2 हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ से भी 2 चला गया तो एक 2 रह जाएगा,
तो ये आपका फैक्टराइज़ हो गया है, ठीक है। देखिए फैक्टराइज़ हो गया मतलब आपका जो आंसर आया है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है। पहले तो ये प्लस के फॉर्म में था बट अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकाल के हम फैक्टराइज़ करते हैं। नेक्स्ट रीग्रुपिंग करके कैसे करते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इसमें हमें ग्रुपिंग करना होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या 4 टर्म्स है, क्या चारों में से कुछ कॉमन निकल रहा है? अगर चारों में से कुछ कॉमन निकलता है तो हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो देखिए नहीं चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। बट यहाँ से यहाँ अगर इन दोनों को हम ग्रुप बनाएँ तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 है तो 2 निकाल सकते हैं हम। इन दोनों में y है तो y भी निकल सकता है। तो ये दोनों का हमने एक ग्रुप बना लिया और एक इन दोनों का ग्रुप हमने बना लिया है, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए ये हमने हाफ पार्ट कर लिया और ये हाफ पार्ट कर लिया है। तो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमें? ये 2 और ये 2 निकल जाएगा और ये y और y, तो 2y निकल रहा है बाहर। तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ से x और यहाँ से आपका 2y दोनों चला गया। तो जब आपका पूरा पार्ट कॉमन निकल जाए कुछ ना बचे तो 1 लिखना होता है, 0 नहीं 1, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? तो 3 इंटू एक्स है, अब यहाँ 3 है तो इन दोनों में 3 हमें दिख रहा है कॉमन निकल रहा है तो हम 3 ले लेंगे। तो यहाँ से बच जाएगा हमारा x और प्लस यहाँ से ये 3 चला गया तो कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन में रह जाता है। तो देखिए जब भी आप रीग्रुपिंग में कॉमन करके निकालते हैं तो आपका जो सेम ये दो कॉमन सेम निकलेगा, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है x प्लस 1 और ये जो बाहर में है 2y और ये प्लस 3 ये हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया है। तो इस तरीके से रीग्रुपिंग करते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं रीग्रुपिंग का, ठीक है। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़ बताएंगे कैसे होता है। तो रीग्रुपिंग में क्या किया जाता है कि आपको ग्रुप्स बनाने होते हैं और उसके बाद उसमें से कॉमन निकालने होते हैं। तो ये दोनों का अगर हम ग्रुप बना लें तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा और 5 भी कॉमन हो सकता है और इन दोनों का हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 10xy इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 को 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई और ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 14y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू वाई और यहाँ 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ कॉमन देखना है और यहाँ से यहाँ कॉमन देखना है क्योंकि हमने दो ग्रुप्स बनाए। तो इन दोनों में से 5 कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों में से 5 निकल जाएगा और दोनों के पास x है तो यहाँ से x भी निकल जाएगा। तो बाहर हम 5x ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 और y, तो 2y प्लस यहाँ से ये बोथ चला गया तो कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं प्लस अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो दोनों में हम देख रहे हैं 7 है तो 7 कॉमन निकल जाएगा और कुछ नहीं है तो हम 7 कॉमन निकालते हैं। यहाँ का 2 और y रह गया प्लस यहाँ अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख सकते हो आप। तो देखिए जब भी आप रीग्रुपिंग करते हैं तो आपको दो टर्म्स एक जैसे मिलते हैं, उनको आप एक दफ़ा लिख लेंगे तो 2y प्लस 1 हमने लिख लिया। अब बाकी जो बाहर रह गया ये 5x और ये प्लस 7 इसको हम एक साथ लिख लेंगे तो 5x प्लस 7। तो ये हो गया फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग। जो आपका आंसर आया ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। तो यही फैक्टराइजेशन होता है कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म तक पहुँचाना है अपने आंसर को। ओके। थर्ड जो मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के फैक्टराइज करने होते हैं। तो यहाँ कुछ फार्मूलाज गिवन है, इस फार्मूला को यूज़ करके ही हमें फैक्टराइज करना होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है वो a प्लस बी a माइनस बी। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा जो फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़ में लगता है वो यही है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी ये प्रोडक्ट फॉर्म में ही तो है और हमें प्रोडक्ट फॉर्म में ही तो लाना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही यूज़ होता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे कौन से क्वेश्चन गिवन रहता है हमें। तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब हमें ये समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर फॉर्म में है,
ये 16 जो है ये भी एक स्क्वायर वाला नंबर है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस वैसे ही रहने देते हैं और ये प्लस दे देते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आपका जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो तो रहता है बीच में, प्लस टू ए बी। ठीक है, तो प्लस टू ए बी में क्या ये सेट हो रहा है, तो हम लिखते हैं टू इंटू ए क्या है एक्स और बी क्या है हमारा 4, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स 8x ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में अप्लाई हो गया है, तो ये पार्ट हमें मिल गया है। यही होता है फैक्टराइजेशन में कि आपको क्वेश्चन इसमें गिवन रहता है और आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सेट हो गया, तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस हमें ए और बी को पहचानना होता है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि ए प्लस बी, तो यहाँ ए हमारा एक्स है और बी हमारा 4, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब होता है तो उसका मतलब होता है कि आप उसको दो बार भी लिख सकते हैं, तो x प्लस 4 को हम दो बार लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ये देखिए हमारा जो आंसर है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये हमें गिवन है ए स्क्वायर नहीं, 4y² माइनस 12y प्लस 9। देखिए कैसे बनेगा ये, y पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है और 4 भी एक स्क्वायर वाला नंबर है, इसको हम 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो ये एक हमें स्क्वायर वाला पार्ट मिल गया, और 9 जो है ये भी 3 का स्क्वायर हो सकते हैं, तो हमें एक ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर मिल गया। बीच में -2ab अगर हो जाए तो हमारा ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारा क्वेश्चन इसमें सेट कर रहा है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, 2y का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हम पकड़ेंगे, a हो गया हमारा और ये हमारा b, तो a स्क्वायर और यहाँ हमें b स्क्वायर मिल गया। बीच में माइनस साइन है तो -2ab लिखने की कोशिश करते हैं, तो 2a क्या है हमारा 2y और b यहाँ पे क्या है 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12y वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा पार्ट आपको ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में मैच हो रहा है, तो हम उसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं। अब तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है यहाँ पे, a हमारा 2y है और b हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर आ गया है तो इसको हम दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, तो हम ये इस तरीके से लिखेंगे 2y-3, 2y-3, तो ये हो गया फैक्टराइज। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है x² -16, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है, वो भी आइडेंटिटीज लगा के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ ये तो स्क्वायर वाला टर्म है ही, और ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, तो ए स्क्वायर तो हमें मिल जा रहा है और बी स्क्वायर भी मिल जा रहा है, बट बीच में 2ab अगर मिलता तभी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मिल जाता है और बीच में 2ab अगर आता है तब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, या फिर -2ab। लेकिन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ दो स्क्वायर्स में मिल रहा है और बीच में माइनस साइन है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दोनों टर्म्स पे स्क्वायर्स और बीच में माइनस साइन होता है, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पढ़ते हैं और फिर हम उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिख देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए एक्स पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर समझते हैं, और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रीड कर पा रहे क्वेश्चन को, इसमें हम क्वेश्चन को रीड कर पा रहे राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो भी आपका ए है उसको एक बार बी के साथ प्लस करना है, जो भी आपका ए है उसको बी के साथ एक बार माइनस करना है। तो इसको लिखते हैं हम एक्स प्लस फोर एक बार प्लस में और एक्स माइनस 4, तो ये हो गया फैक्टराइज, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो किस टर्म में आ गया आपका प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फैक्टराइज हो चुका है ये। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, जैसे ये हमें गिवन है 9 - 4y का स्क्वायर,
तो ये तो एक स्क्वायर वाला टर्म है, इसको तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर वाला टर्म है 4 पे, 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों पे स्क्वायर्स मिल रहा है आपको, और इसमें कोई 2ab वाला पार्ट नहीं है। तो जब दोनों पे स्क्वायर्स हो और बीच में माइनस साइन हो, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब आपको क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट करता दिखे तो आप उसको लिखेंगे किस तरीके से, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसी तरीके से ये ए अगर मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ये बी मान लेते हैं तो बी स्क्वायर, सेट तो कर रहा है, तो अब हम उसको ए प्लस बी, ए माइनस बी में लिखते हैं, मतलब 3 प्लस 2y, एक बार प्लस में, और 3 माइनस 2y और एक बार माइनस में। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है, प्रोडक्ट फॉर्म में तो आ गया है, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला लगा के हम इस तरीके से करते हैं। लास्ट है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो उसको भी करते हैं। नेक्स्ट वे जो है हमारा फैक्टराइज करने का, वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करके हमें फैक्टराइज करना होता है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी एक्स वाई टर्म नहीं है, उसको x के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को 6 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो वो हमने लिख लिया है कि कांस्टेंट को हमने x के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट 6 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड ना हो, ठीक है। तो ये 6 है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, तो 6 इंटू 1 6, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करके ये लाना है 6, और प्लस करके ये लाना है, मल्टीप्लाई करके ये लाना है और प्लस करके ये लाना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, पहले इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं, इस तरीके से आप ब्रैकेट ले लीजिए, और यहाँ पे जो साइन है वही साइन आप दे दीजिए, बाहर में x लिख दीजिएगा, ये x प्लस 6। तो क्या बोला मैंने आपको कि पहले आपको मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और उसी नंबर्स को प्लस करके 5 लाना है। यहाँ पे दो नंबर्स हम लिखने वाले हैं, तो ऐसा क्या नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 हो जाए, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जा रहा है, और प्लस करके तो 2 प्लस 3 करके 5 आ रहा है, तो यस दोनों सेम हो जा रहा है, तो 2 और 3 हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और 3 भी मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये 3x प्लस 6। अब हमें इसमें ग्रुपिंग करना है, ये पार्ट और ये पार्ट में हमें ग्रुप करना है। इन दोनों में हमें दिख रहा है क्या कॉमन हो सकता है, दोनों के पास x है, इसके पास 2x है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार x, और यहाँ भी x है, तो दोनों में से हम एक x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, एक x, और यहाँ से 2। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो x तो नहीं होगा, बट दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, तो इस तरीके से 3 दोनों में से हम निकाल सकते हैं, तो हम 3 ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा x, और 6 जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि 3 के टेबल में 6 2 बार आ रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो आपको दो कॉमन सेम मिल जाता है, इस तरीके से ब्रैकेट में सेम चीज़ मिलता है, तो उसको हमें एक दफ़ा लिखना होता है, तो हम x प्लस 2 एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर में यहाँ x है और ये है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे, तो x प्लस 3। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज, तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का क्वेश्चंस करेंगे लाइन टू लाइन सारे, ठीक है।